हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जो कि जिनका भी एग्ज़ाम 2024 है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का एक जो है सीरीज सुबह डेली आपको मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको सारा का सारा 10th क्लास का पूरी तरह से मैथ की तैयारी करा दी जाएगी। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है ना, जानता है ना। माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन चीज। संख्या के में क्या चीज मुख्य रूप से पढ़ना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। हम लोग को आज क्या किसके बारे में क्या पूछ रहा है? माध्यिका। क्या पूछ रहा? माध्यिका, या बोलते हैं इसको माध्यक भी बोलते हैं। माध्यिका बोल दे या माध्यक, ठीक। तो इसको जब भी माध्यक पूछे तो क्या करना? सबसे पहले सजा लेना, आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में। माध्यक निकालने के लिए जो भी अंक दिया रहेगा उसको सजा लेना पहले, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो पहले कितना? 3 से लिखते हैं। 3 सबसे छोटा कौन है जी? 3। उसके बाद कितना है? 5। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 12। अब देखना है सजाने के बाद क्या देखना है? दूसरा क्या देखना है कि जो बीच में आ जाए, जो बीच में टर्म आ जाए, सबसे बीच में मिडिल पॉइंट में, वही इसका माध्यक कहलाता है। तो देखिए यहाँ 3 वो इधर छाट रहे हैं, 3 वो इधर छाट रहे हैं, बीच में कितना टर्म आ गया? 2 आ गया। जब 2 आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दे दीजिएगा। अगर 1 आ जाता तो सिर्फ वही आंसर हो जाता। जैसे यहाँ सिर्फ 8 आ जाता बीच में, इधर 3 को छड़ता, इधर 3 को छड़ता, बीच में 8 आ जाता, आंसर 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए बीच में मिडिल पॉइंट में 2 अंक आया, तो इसलिए 2 अंक आया तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना आ जाएगा? 15। 15 में 2 से भाग दीजिए, कितना? 7 कितना आ जाएगा आंसर? 7.5 आ जाएगा। तुम लोग से बन गया? ये वाला बना लिया है? ये वाला ये बन जाएगा। ये भी आसान है, ठीक, समझ लिया बढ़िया से। कोची कर रहो प्रश्न को, कोची 19 और 25 का समांतर माध्य। समांतर माध्य कुछ होता है, दोनों को जोड़ के कैसे भागा दे देंगे? 2 से भागा दे देंगे, क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा। तो समांतर माध्य हो रहा है, जैसे मान लो कि ए बी है, तो कोई कहता है कि ए बी का समांतर माध्य क्या होगा? ए बी का समांतर माध्य क्या होगा? समझ में आया? तो समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस बी बटा 2। याद रहेगा फॉर्मूला? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस बी बटा 2। तो देखियो यहाँ ए के जगह पर क्या है जी? 19, अब बी के जगह पर क्या है? 25। यानी क्या कर सकते हैं? 19 प्लस 25 बटा 2। तो जोड़ लूँ तो क्या लो? 44। और 44 में 2 से भाग दो तो क्या है? तो 22। यानी इसका समांतर माध्य क्या आ जाए? तो 22 आ जाए। तो देखा प्रश्न नंबर 3 कब चाहिए आपको? किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं, यानी घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना का दोनों को जोड़ करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो इसमें ऑप्शन इस टाइप से रहेगा। एक पहला देखिए, पहला ऑप्शन रहेगा 0, दूसरा -1, तीसरा रहेगा 1, चौथा रहेगा इन्फिनिटी। देखिए यही 4 ऑप्शन है। कह रहा किसी घटना ई के लिए घटना होने की संभावना, यहाँ देखिए पीई नॉट मतलब घटना नहीं होने की संभावना। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न है कि घटना होने की संभावना प्लस घटना नहीं होने की संभावना, तो उसका कुल योग होता है कितना? 1 होता है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है? यदि सारणी का माध्य 8.9 है एवं माध्यक 9 है तो क्या पूछा जा रहा है? बहुलक पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे आप लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फार्मूला भी याद होगा, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए एक बार। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आते रहता है। क्या है? किसी सारणी का माध्य दिया हुआ है एवं माध्यक दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है जी? बहुलक। तो हम लोग क्या जानते हैं? माध्य माध्यक बहुलक में संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। माध्य माध्यक बहुलक में संबंध का अगर पूछा है, एग्जाम में भी पूछा जाए तो याद कर लीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि माध्यक आगे होना चाहिए, माध्यक के साथ 3 में गुना और माध्य के साथ 2 के गुना, और दोनों को क्या करना? अंतर। बहुलक बराबर
3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो देखिए 3 और माध्यक का मान कितना दिया हुआ है 9 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य का मान कितना दिया 8.9, 9 तिया कितना आएगा 27, यहाँ गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 क्या 8 दूनी 16 एक 17, कितना है 17.8। तो इसको घटाइए तो कितना आ जाता है जी, घटाने के बाद कितना आ रहा है 27 में से घटाइएगा 17.8, तो घटाइए 2 बच गया, यहाँ बच गया कितना जी, यहाँ कितना बच गया 6 10 6 16, 16 में से 7 गया 9, यानी कितना आ जाएगा 9.2 आएगा, यानी जो इसका बहुलक आएगा 9.2 आएगा। कितना आएगा 9.2। बस कुछ नहीं याद, बस यही ध्यान रखना कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यक का मान दिया हुआ था 9 और माध्य का मान दिया हुआ था 8.9। हल किए, आ गया आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, 6x² माइनस 3x माइनस 5 के शून्यांकों का योग, यानी इसका शून्यांकों का योग पूछा जा रहा है। इसमें शून्यांकों का गुणनफल भी पूछा जा सकता है, इसको में भी पूछा जा सकता है कि इसका शून्यक क्या होगा। जो अभी पूछा जा रहा है उसके बारे में समझेंगे। तो हल करेंगे तो पहले क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को a बराबर लिख लीजिएगा 6, b बराबर -3 और c बराबर कितना आ जाएगा -5। हमको क्या पूछा जा रहा है शून्यांकों का योग। देखिए शून्यांकों का क्या पूछा जा रहा है योग, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है शून्यांकों का योग बराबर -b/है। कितना होता है -b/है। तब b का मान देखो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस a का मान क्या है कुछ 6, यानी कितना 3/6 काट दो आंसर तो क्या है तो 1/2, यानी आंसर क्या आ जाता है a आ जाता है। यानी आंसर कौन है तो c। समझ में लो कितना आता है 1/2। बस याद कर लेना फार्मूला कि मूलों के योग पूछ रहा है -b/है, मूलों का गुणनफल पूछेगा c/है, मूलों का योग -b/है, मूलों का गुणनफल c/है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है क्या कि 2 सिक्के के उछाल पर 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है ना, प्रोबेबिलिटी से है, यानी प्रायिकता का प्रश्न है। तो हल करेंगे, क्या सिक्का उछाला है 2, कितना सिक्का उछाला है 2 सिक्के के उछाल पर। अच्छा जब 2 सिक्के उछालेंगे, 2 सिक्का हम हाथ में ले लें अभी, तो 2 सिक्का लेंगे तो दोनों बिकेंगे ऊपर। तब पहला ये भी हो सकता है कि एक ऊपर हेड एक ऊपर टेल आ सकता है, फिर लिए फिर भी गए। ये भी तो हो सकता है कि जेरा पर हेड आया था और पर टेल आ सकता है, अभी भी गए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पर हेड भी आ सकता है, फिर भी गए एक बार तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पर टेल भी आ सकता है। यानी हम 2 सिक्का के जब भी उछालेंगे तब कुल जो होगा संभावना, जो कुल अथी बनेगा, कुल प्रविष्टि बनेगा, कितना बनेगा नंबर ऑफ प्रविष्टि कितना बनेगा 4 बनेगा। कौन कौन, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या हो सकता है कि पहला पर हेड है दूसरा पर टेल। ये भी तो हो सकता है कि बिगे ऊपर तो दूसरा पर टेल आ गया, पहला पर टेल आ गया दूसरा पर हेड। ये भी तो हो सकता है कि हेड हेड भी आ सकता है दोनों पर, या तो टेल टेल भी आ सकता है। अब क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या है 2 सिक्के के उछाले हैं, अब बोला गया है कि दोनों पर कुछ 2 सिक्के के उछाल पर 2 हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ के हेड आया है एगो, है ना, हमको क्या पूछा जा रहा है 2 हेड आने की प्रायिकता, तो इस पर तो 1 हेड आया, ये नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है, इसमें भी देखिए हमको कितना हेड आना है 2 गो, यहाँ आया क्या हेड एगो, ये भी गलत हो गया ना। इसमें क्या होगा तो इन्हें दोनों टेल तो और नहीं होगा, हाँ इस पर दोनों हेड आ गया, है ना, यही ना पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 सिक्का उछालेंगे तब कुल मतलब जो प्रविष्टि होगा, प्रविष्टि की संख्या 4 होगा। अब देखना जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो के हेड आने की प्रायिकता 2 गो, तो 2 हेड कितना बार आया है 1 बार आया है। समझ में आया, यानी इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, हेड 2 हेड कितना बार आया 1 बार, अब कुल कितना था 4 गो, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/4। कितना आंसर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। देखिए अगर 3 सिक्का उछालता है तो नंबर ऑफ प्रविष्टि की संख्या, यानी कुल जो साथी बनेगा कितना बनेगा 8 बनेगा, है ना। जैसे क्या करना, अगर 1 सिक्का उछाल रहा है तो 2 के ऊपर 1 कीजिए तो 2, अगर 2 सिक्का उछाल रहा है तो 2 दूनी 4, 3 सिक्का उछालेंगे तो हमको कुल आएगा, ये सब जो कुल बताएगा नंबर ऑफ प्रविष्टि कितने हैं। और जैसे 4 सिक्का उछालेंगे तो 16 आएगा, और जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो ध्यान रखिए जब भी 1 सिक्का या 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना, जो कुल नंबर ऑफ प्रविष्टि होगा 4, और जो पूछा जा रहा है 2 हेड, तो 2 हेड 1 ही बार आया है, तो 2 हेड 1 बार आया, यानी 1/4 आएगा आंसर।
देखिए पासा वाला प्रश्न है, यानी परिरेखता से जो जैसे पासा वाला आता है, गेंद वाला आता है, ताश वाला आता है, बहुत सारे तरह का आता है प्रोबेबिलिटी में प्रश्न, जिसमें एक है पासा वाला प्रश्न। देखिए आप लोग को 10th क्लास में इससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, बस इतने ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस नियम कानून याद रखिए कि नियम क्या है बनाने का, बस इतना ही काफ़ी है। क्या है, कह रहा है दो पासे को उछालने पर उनके अंकों का योग, दो पासे को उछालने पर उनके अंकों का योग, जो दोनों पर अंक आएगा ना उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसका अंकों का योग पूछ देगा 8 आने की प्रयत्ता, उसके अंकों का योग 9 आने की प्रयत्ता, 6 आने की प्रयत्ता, अंकों का योग 11 आने की प्रयत्ता। अच्छा अंकों का योग 13 आने की प्रयत्ता हो सकता है? नहीं सर, कहा कि लास्ट हम कितना तक जाते हैं, 6 और 6 और जोड़ेंगे 6 6 तक क्या आएगा, 12। कभी 13 आ सकता है? नहीं आ सकता, ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा कोई बोलेगा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई बोलेगा आदमी क्या, एक पासा को हम फेंके हैं और उस पर 7 आने की प्रयत्ता, बतलावा 7 कहाँ से लेबू, है ना, 6 तक ना है जी, अरे पासा पर के तक आवा, 6 तक। कोई कहा कि हमारे 7 आ गए, तब गलत ना बोल रहा है, 7 कहाँ से लाएगा, वो अलग से पासा बनवाया होगा 7 वाला, तब वही आएगा, है ना, ऐसा कोई उपाय है? तो पहले देखा है, पहले ही 2 पासा वाला को पहले 1 पासा वाला करवा, पहले समझ ला, तभी वो बता दो। देखा एक पासा के अगर कोई बिकता है, एक पासा को अगर उछालता है कोई, तो ध्यान रखिएगा एक पासा में कुल संभावना जो होता है 6 को होता है। एक पासा पर आने की कुल प्रविष्टि कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है तो बतलाइए। हम बिकेंगे तो कभी, है ना, 1 भी आ सकता है, कितना आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पहले एक पासा के बारे में, पहले एक पासा के बारे में समझेंगे, पहले हम एक पासा के बारे में समझेंगे, पहले एक पासा के बारे में समझेंगे क्या कि एक पासा को बिकने पर हमको क्या क्या संभावना बन सकता है ना। जब हम एक पासा को उछालेंगे तो इस पर संभावना क्या क्या हो सकता है, तो या तो हम बिक लीजिए, 1 भी आ सकले, 2 भी आ सकले, 3 4 5 6, यानी कुल जो है प्रविष्टि, हमको नंबर ऑफ प्रविष्टि की संख्या कितना निकलेगा, 6। कितना निकलेगा, 6। अब जो पूछा जाएगा एक पासा से, हम बता रहे हैं एक पासा से आधारित प्रश्न बता रहे हैं, ये बताएंगे आपको, पहले ये समझ लीजिए एक पासा से संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा, है ना। तो नंबर एक जब बिके तक कुल कितना आने की संभावना है, 6 को संभावना। अब इसमें यही पूछ दिया जाएगा कि बतलावा 5 आने की प्रयत्ता, तो 5 के बार, एक बार, यानी आंसर क्या हो जाए, तो 1 बटा 6। बोल दो तो बतावा 4 से बड़ा आने की प्रयत्ता, तो 4 से बड़ा कौन कौन आ सकले, या तो 5 या 6, तो हमको आने की संभावना के गो, 2 गो, यानी 2 बटा 6। अगला समझ में। अगर बोल देता कि सम संख्या आने की प्रयत्ता, इसी में बोल देता कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगा, तो सम संख्या कौन कौन है जी, 2 है, 4 है, 6 है, तो संभावना के गो बन रहे, 3 गो, कुल के गो में से 6 गो में से, यानी आंसर कितना, 3 बटा 6। अगला समझ में। इसी में पूछ देता कि एक पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता, क्या क्या आने की प्रयत्ता, अभाज्य, तो बतलाओ अभाज्य संख्या कैसे चालू होगा, 2 से, 2 3 5, अभाज्य संख्या के गो हलो, 3 गो, और कुल के गो हलो, 6 गो, यानी आंसर क्या हो जाए, 3 बटा 6। इसी में पूछ देगा बतावा 1 से बड़ा आने की प्रयत्ता, तो 1 के झाप देबो, बाकी हमारा का आ सकले, एक के छोड़ के ना काम करना है, तो या तो 2 आई या 3 या 4 या तो 5 या 6, तो कुल के गो 5 गो, यानी कि 5 बटा 6। एक पासा वाला आधारित प्रश्न खत्म। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। बोल देगा ये भी कि 4 से छोटा नहीं प्रयत्ता, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा यही ना है जी, 3 2 1, यानी कुल संभावना 3 गो, कुल के गो 6 गो, यानी 3 बटा 6। अब देखा तेरा बनावा, ये अलग होगा कुछ, ये जो होगा कुछ अलग होगा, तो एक बार में समझिए, हल करो। तो देखा पूरा तो हमें यहाँ ना लिख सकलियो कि 2 पासा के कितना कितना कैसे कैसे आवा को, लेकिन हल्का समझा सकलिए, है ना, हल्का समझ ला कि 2 पासा के बिकेंगे, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एगो मेरे पास पासा है, एगो आप लोग के पास है, ठीक, तो हम एगो पासा लिए तो हमको पर 1 आ गया, और आप बिके तो आ गया कितना, 2 आ गया, ठीक, ये भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि एगो 1 आया, हमको पर बार बार 1 आ रहा है, और वो जो चलते जा रहा है बार बार 1, उसका 2, तो कभी क्या चीज़ 3 आ रहा है ना, कभी ये भी तो 1 आ गया। पहले मान लीजिए कि आप भी, हम भी बिके, आप भी बिके तो 1 आ गया, फिर आप बिके तो 2, फिर 3, हमको बार बार 1 ही आ रहा है, लेकिन सबको को जी आप लोग को कुछ हो रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। पहला क्या बन गया, 6 गो, है ना, हम बिक रहे हैं तो 1 आ रहा है बार बार, लेकिन आप लोग बिक रहे हैं तो कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3, कभी 4 और कभी 5,
कभी 6 से ज़्यादा आवा है ना। दूसरा भी तो हो सकले कि हमारे बार बार क्या आ सकले है 2 है ना, बार बार 2 आ सकले है तो हनी के क्या तो 1 है तो फिर वैसे 2 है तो फिर कितना है तो हमारे बार बार वही है तो 2 ही है तो 4 है तो फिर 2 5 है थे फिर 2 6 ये भी तो हो सकले हमार कभी हमारा अंक पर क्या आ सकले है 3 क्या आ सकले हर बार 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 3 है तो हनी बदलते रहते कुछ होते रहते बदलते रहते देखा। तो इसी तरह कभी के दे तो 3 है तो 1 है तो 3 2 3 3 3 है ना 3 4 देखा लिखना संभव ना को लेकिन समझा लिया कि इसी टाइप के ऐ तरह तो कभी ये भी होता कि हमरो चेंज होती मन है ना हमारे ऊपर 1 2 3 आवेला चालू हो सकले कि ना ऐसा ना कि सब दिन एक ही दिन आदमी के दिन पलटते रहता है ना। तो इसलिए हास्य की बात ना है यानी ऐसी लिखते जीव ना तो के गए तो 36 हो कुल के गए तो 36 हो। अब समझ लग गया है कुछ कैसे तो 36 को। तो अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर आ जाइए यानी नंबर ऑफ जो प्रविष्टि होगा 2 पासा को उछालेंगे एक पासा पर तो जान गलू कि 6 गो आवा 6 से ज़्यादा ना आ सकले लेकिन जब 2 पासा को उछालबो तो नंबर ऑफ प्रविष्टि कितना आएगा 2 पासा को उछालेंगे ना 2 पासा को उछालने पर क्या आएगा नंबर ऑफ अथी क्या आएगा 36 कुल 36 है तो अब प्रश्न पूछ रहे हो बना दा करांकों का योग क्या आना चाहिए 7 तो ये हो सकलो ना कि पहला पर 3 आ गलो दूसरा पर 4 देखो जोड़ू 4 और 3 है ना फिर देखो कार ले हमारा 7 आना चाहिए ये भी तो हो सकले कि एरा पर अभी 4 आ गलो एरा पर 3 4 और 3 7 ये भी तो हो सकले कि एरा पर 5 एलो एरा पर 2 फिर एरा पर 2 एलो एरा पर 5 एलो जोड़ा जोड़ के देखा फिर कब जी हो सकलो है 6 1 और 1 6 देखा सब इतने बन सकलो है ना। देखो कल अंकों का योग दोनों के मतलब जो आएगा ना उस पर 7 आने के अब का वो 5 3 ले ला सर तब 5 और 3 ले तो 8 आ जीतो गलत हो जाता हमको आना चाहिए कितना 7 आना चाहिए न 7 से ज़्यादा न 7 से कम। तो ऐसा ऐसा क्या वो संभावना हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुल के गो था 36 36 में संभावना के गो बन रहा है 6 गो के गो में से 36 गो से काटेंगे 6 जगह 36 आंसर क्या है तो 1/6 आंसर क्या है तो 1/6। देखिए ये प्रश्न अच्छा को क्वेश्चन नंबर जो 8 है को प्रश्न नंबर 8 है को यार बढ़िया समझ ला इस टाइप का प्रश्न है तो एग्जाम में तुरंत लगा लिया ठीक। टेंशन नहीं लेना है टेंशन से नहीं पढ़ाई करना है एकदम समझ के पढ़ाई करना है पढ़ाई समझ के किया जाता है ताकि मैथ है मैथ में समझिए और आंसर लगाइए याद कीजिएगा गलत बात हो जाएगा। मैथ में याद करने का चीज़ नहीं है समझने का चीज़ है फील करने का चीज़ है। जैसे देखिए कह कौन प्रयक्ता का मान नहीं हो सकता है ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन लगाइए कौन सा होगा आंसर। तो देखिए प्रयक्ता का मान नहीं हो सकता है तो प्रयक्ता का मान कहाँ से कहाँ किसके किसके बीच में होता है तो प्रयक्ता का मान 0 या तो 0 के बराबर लिख रहे हैं समझिएगा इसके बारे में या तो 1 या 1 से छोटा यही होता है प्रयक्ता का मान। प्रयक्ता का जो मान होता है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा या 1 के बराबर या तो 1 से छोटा। अब यहाँ देखिए कि कौन ऐसा नियम है जो पालन कर रहा है कि प्रयक्ता का मान हो सकता है और कौन प्रयक्ता का मान नहीं हो सकता है। तो प्रयक्ता का मान कभी भी 1 से ना अधिक हो सकता है न 0 से कम हो सकता है। प्रयक्ता का मान कभी भी न 0 से छोटा हो सकता है न 1 से कभी बड़ा हो सकता है। तो देखिए इसमें हल करेंगे तो इसको भागा देंगे। देखिए अब इसको पहला ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं तब 1 है 3 है 1 में 3 से भागा दीजिएगा बताइए 1 से 3 में भागा दीजिएगा तो 1 ऊपर लिखाएगा 3 लिखाएगा 0 कितना आएगा 0 यानी 0.3 आएगा यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है यानी हो सकता है प्रयक्ता का मान हो सकता है। दूसरा देखते हैं दूसरा भी है दोनों तो एक ही लिखा हुआ है यानी दूसरा भी प्रयक्ता का मान भी है कहा कि देखिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा के बीच में है यानी कितना 0.3 है तो 0.3 यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तीसरा देखिए 33/100 है 33 कितना है 100 प्रतिशत हटाइए तक नीचे क्या आएगा 100 और 33 में भाग दीजिएगा 100 से तो ऊपर क्या अंक बाद 2 अंक बाद यानी ये भी है। देखिए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा यानी ये भी प्रयक्ता का मान हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पे जाइएगा तो 7 में भाग दीजिएगा कितना 6 से 1 मतलब 6 7 में 6 गया 1 बच गया दशमलव। अब देखिए यहाँ 0
जीरो लगाइएगा तो 1 मरतबा यानी कितना आ गया 1.1। हम क्या बतलाए हैं कि प्रयागता का मान 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से देखिए तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे 1.1 1.2 1 से बड़ा हल्का सा भी हो जाए तो प्रयागता का मान नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो। 7/6 प्रयागता का मान कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इन्हें तो 1 आ गया, लेकिन 1 के बाद कुछ कुछ ज़्यादा आ रहा है ना। और जब मान ज़्यादा आ जाता है 1 से तो प्रयागता का मान नहीं हो सकता। और ना कभी माइनस वाला, जैसे -2 कह देगा, प्रयागता का मान हो सकता है, नहीं। या बोल देगा -1.5, प्रयागता का मान हो सकता है, नहीं। ना कभी माइनस वाला हो सकता है, ना कभी 1 से बड़ा, यानी प्रयागता का मान कभी नहीं हो सकता। बन जाएगा परीक्षा में, कोई दिक्कत ना। देखिए इसके बारे में समझना है, कौन सा संख्या है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्या 2.111111111111 इसी तरह से बढ़ते जा रहा है ना, यानी इसको बारे में हम कह सकते हैं कि कभी रुकेगा नहीं। देखिए ना, कभी दशमलव के बाद देखिए 1 आया, अभी 2 1 3 आया, अभी 3 है ना, 3 1 3 आया, 4 1 3 आया, अभी इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं कभी रुकेगा नहीं। और जो नहीं रुकता है वो यानी कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कहा कि देखिए ना भाई, अभी 5 को 1 आएगा और 1 को 3 आएगा, तो इसी टाइप से बढ़ते जाएगा ना। अगर कोई एक अंक रिपीट करता तो उसके बारे में हम रेकरिंग देकर रोक देते हैं कि अगर जैसे ऐसे रहता कि 6.33 ... इसके बारे में पूछता है कि परमेय है या अपरमेय। इसके बारे में अगर पूछा जाता कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, तो क्या करते, 6 दे क्या रेकरिंग, इस पर क्या लगा देते, रेकरिंग। और रेकरिंग वाला क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है, उसको रेकरिंग भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, यहाँ एक बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, 3 बार, यहाँ 4 बार। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो कभी कटेगा नहीं। और जो संख्या नहीं करता पूरा पूरा क्या कहलाता, अपरिमेय। ऐसे देखिए डॉट में दिया हुआ, इसका मतलब कहना है कि कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है जी, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी 2 समीकरण का युग्म है, यानी जोड़ा है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका हल क्या होगा, है ना। ऑप्शन है इसका, एक हल होगा, दूसरा है कोई हल नहीं होगा, तीसरा है अनंत हल होगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के रूप में है, इस समीकरण दिया हुआ, 2 को समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो इसका हल निकालेंगे, दोनों का समीकरण को जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा, एक हल निकलेगा कि एक हल निकलेगा कि कोई हल नहीं निकलेगा, या अनंत हल होगा, बस यही पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में समझेंगे, तो देखिए कितना है। अगर जांच करना हो तो पहले एक बार समझ लीजिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 अगर नहीं हो तो इसका मतलब है कि इसका एक हल है, इसका एक हल है। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट C1/C2 हो तो इसका मतलब होता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए, इसका मतलब है कि इसका हल है, कैसा हल है, अनंत हल है। कौन सा हल है, अनंत हल है। ये जरूरी है आपको जानना। अगर ये जानते हैं तो इसका भी आंसर आप लगा सकते हैं, इसका भी आंसर लगा सकते हैं। क्या, रैखिक समीकरण युग्म में इतना एवं इतना का कितने हल होगा, तो इसके लिए पहले ये जान जाइए कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो समझ लीजिए उसका हल के हल है, एक हल है। और इसका जो रेखा खिंचाएगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो रेखा होगा कुछ कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 और C1 तीनों जब बराबर हो जाए तो इसको अनंत हल बोलते हैं, और इसका जो रेखा होगा समपाती है। क्या होगा, समपाती होगा। अब देखिए तो इसको बारे में अब ये जान गए हैं, अब ये ध्यान रखिए, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपको बन जाएगा। तो देखिए A1 कितना दिया हुआ, 2, और A2 कितना दिया हुआ है, 4, B1 कितना दिया हुआ है, 3, B2 कितना दिया हुआ है, 6, C1 कितना दिया हुआ है, 5, और C2 कितना दिया हुआ है, 15। तो रखिए 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। काटिए इसको, तो 1/2, इसको काटिए
तो 1/2, इसको काटिए तो 1/3। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है, तो हम क्या लिखा है अभी कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 नहीं हो, तो इसका कुछ होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। इसका आंसर कुछ हो जाएगा कोई हल नहीं। इसका हल क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है। अभी बता दिए कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 नहीं हो, तो इसका कुछ होगा कोई हल नहीं होगा। आगे समझ में, यानी देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है इसके, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा।